नमस्कार देवी सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का आपका खूब खूब स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचरने के बहुत ही खास और यूनिक टॉपिक पर, जो कि टॉपिक ऐसा है कि लोगों के होश उड़ा देता है। जब भी ये दोनों की ग्रहों की बात आती है आपस में, तो लोग काफ़ी चिंतामय, उनका एक ग्रुप आ जाता है, दिमाग पे एक लकीरें खड़ी हो जाती हैं। तो वो जो टॉपिक है उसका नाम है राहु मंगल अंगारक योग। अब जब भी राहु और मंगल, राहु का नेचर सब जानते हैं कि एक डेमोनिक एक शक्ति है, एक अंधकार की शक्ति है। जो भी गैलेक्सी में जितना भी अंधकार है वो अगर आप राहु को गिना जा सकता है, क्योंकि राहु के अंदर इतनी शक्ति है कि वो सूर्य को भी ग्रहण लगा सकता है, वो चंद्रमा को भी ग्रहण लगा सकता है जी। और जहाँ मंगल की बात आती है वहाँ पे आती है शक्ति, और ऐसी शक्ति जिसमें जोश उत्साह हमेशा भरपूर हर तरीके से भरा रहता है। और ये दोनों ही शक्ति जब आपस में मिलती है तब क्या होता है, तो इस विषय पे हम लोग चर्चा विचारना करेंगे, जो मैं समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जैसे कुछ दर्शक बंधुओं, जैसा कि युवराज जी ने आज का टॉपिक रखा मंगल और राहु ग्रह की युतियों के बारे में। जी युवराज जी हमारे जन्माक्षर में पहले स्थान और 8वें स्थान के स्वामी मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। मंगल है। क्या हो जब इसके साथ कोई छाया ग्रह की युति हो, खासकर राहु की। जी तो आइए दर्शकों इसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेड्स दोनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी। जैसा कि युवराज जी आपने बताया अंगारक योग, अंगारक योग, इसे प्रायः दाहक योग, मांगल्य योग, मांगलिक योगा, मांगलिक योग। और इसके चलते कई बार विवाह में देरी भी देखी गई है। जी। तो युवराज जी ये जो मंगल राहु की युति है, जी। जिस जातक की जन्माक्षर बनती हो, जी प्रायः उनके साथ यह देखा गया कि व्यक्ति बहुत ही हाईली इमोशनल होते हैं। जी। और रीलोकेशन बार बार करते रहते हैं, किसी यूनिक एक काम पे ठीक से सेट नहीं हो पाते। जी। तो जैसे कि आप विश्वनाथ जी ने हमें अभी बताया कि भाई राहु के रिलेटेड क्या हो सकता है। राहु जो है उसका एक कैरेक्टर ऐसा आता है कि राहु काम को बिगाड़ सकता है। आप अगर कितनी भी कोशिश करें काम को अच्छी तरह से करने की, तो उसके अंदर बिगाड़ना मतलब कि जो है आप पूरा जोश लगा रहे हैं, पूरी उमंग लगा रहे हैं। जी युवराज जी, व्यक्ति प्रॉपर ठीक से प्लानिंग कर नहीं पाता, अपने एक्शंस में वो बार बार भटक सा जाता है। जी। तो ये जो भटकना होता है एक फिर आवारा जो चीज़ हो जाती है लोगों के अंदर कि भाई अभी जो चीज़ सोच रहे हो उस पर निर्णय ला लेकर के दूसरी चीज़ में सोचना और उसमें ख्यालों की दुनिया में खो जाना। जी। तो ये राहु का ये कैरेक्टर कब तक परेशान कर सकता है लोगों? जी मंगल युवराज, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में मंगल के बारे में जानकारी रखी कि मंगल हमारा एक्शन है, जी, एनर्जी है, हमारा पावर है, हमारा वर्किंग एबिलिटी है। और राहु एक छायाग्रह होने के नाते किसी विषय वस्तु को यह अधिक बढ़ाता है। तो कभी कभी हम अपने मेन पॉइंट, मेन एम से डिसलोकेटेड हो जाते हैं। जी। यही नहीं युवराज जी, ऐसे जातक जिनके जन्माक्षर में मंगल राहु की युति बनती हो, प्रायः उनको उनके ईगो पे बार बार चोट पहुंचाया जा सकता है। जी। ह्यूमिलिटेशंस के भी शिकार हो सकते हैं, वे अपने कार्य को लेकर के इधर उधर भटक भी सकते हैं। जी। तो ये सब चीज़ों के लिए जो रेमेडीज हो सकती है तो कौन सी हो सकती है? युवराज जी मंगल शक्ति हस्त है, कहा जाता है कि मंगल के पास एक्शन है, पावर है, ताकत है। तो ऐसे जातक जिनके जन्माक्षर में मंगल राहु की युति बनती हो, दर्शकों उन्हें देवी शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए। जी। नवरात्र इसका सबसे उपयुक्त साधन है। नवरात्र के दिनों में हमें व्रत पालना या दर्शन या ध्यान साधना जरूर करना चाहिए। या फिर कई जातक या जाति का उपवास तक कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें अपने परिवेश में, प्रकृति में उपस्थित जो छोटे जानवर जीव, उनकी पूरी सहायता सेवा करते रहना चाहिए। जानवरों के प्रति करुणा का व्यवहार पेश करते रहना चाहिए। युवराज जी ये तो रहे कुछ मंगल के पॉजिटिव ट्रेड्स के या नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में। और भी इसके अगर लाइनों को जानने की कोशिश करें तो प्रायः गृहस्थी के जीवन में इनको मिसअंडरस्टैंडिंग का भी सामना करना पड़ता है। कभी कभी पत्नी और पति के संबंधों में भी दरार सी आ जाती है। जी। साथ ही देखा जाए कि इनके लिए कौन सी एक ऐसी फील्ड होती है जो कि वो आगे लाइफ टाइम के लिए कर सकते हैं, जिससे वो धनराशि प्राप्त कर सके? जी युवराज जी, मंगल एक मशीनरी का कारक है, टेक्निकल सुपरविजन है। ऐसा देखा गया कि जिन जातकों के जन्माक्षर में ऐसी युति पाई गई, वो व्यक्ति टेक्निकली काफ़ी अच्छी उन्नति कर लेते हैं या कहीं सुपरविजन के तौर पे भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जी जी। तो साथ ही इन्हें मतलब ये स्पोर्ट्स के रिलेटेड में ये आगे जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मंगल स्पोर्ट्स रिलेटेड होता ही है। तो युवराज जी बहुत अच्छा टॉपिक। दर्शकों, जिन जातकों के जन्माक्षर मंगल राहु की युति बनती हो, वो स्पोर्ट्स इन नेचर भी हो सकते हैं और उसी मार्ग को अपना करके काफ़ी अच्छी उन्नति कर भी सकते हैं। जी। साथ ही साथ देखा जाता है कि राहु जो है कि अपने राजनीतिक क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान उसका आता है। जी। ये पब्लिक जो है वो राहु की समानता के अंदर एक आती है। जी। तो अगर ऐसा देखा जाए कि राहु और अगर मंगल की अगर युक्ति हो तो क्या पॉलिटिक्स पे उनका करियर कैसा? बहुत अच्छा टॉपिक आपने पूछा युवराज जी। मंगल राहु के योगा को प्रायः बहुजन योगा भी कहते हैं। ऐसे जातक जिनके जन्माक्षर में ये योगा उपस्थित हो,
प्रायः देखा गया कि उम्र के 24 वर्ष या उम्र के 32वें वर्ष 32 में वर्ष। उन्हें राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है। मिलती राहु पब्लिक से रिलेटेड है, जी। मंगल देह से देह रिलेटेड से है, related तो ऐसे व्यक्ति भीड़ को आकर्षित करने में काफ़ी क्षमता रखते क्षमता हैं। जी ये तो हो गया कि भाई उनके करियर के बारे में, जी। उनकी गृहस्थ जीवन के बारे में आपने चर्चा विचर्चा जो दी। जी। पर मेरा एक और सवाल है कि उनकी हेल्थ वाइज के हिसाब से उनके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती जी युवराज जी, मंगल हमारे शरीर में ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड है। जी। मंगल हमारा हार्ट रिलेटेड भी है, तो ऐसे जातकों को देखा गया कि प्रायः ब्लड इम्प्योरिटीज से रिलेटेड डिजीज जो आते Disease हैं जो आते हैं, उनसे समस्या आ सकती है, सकती है। और स्टोन्स और पाइल्स की समस्या भी आ सकती है। जी। राहु कभी कभी माइग्रेन और सर से संबंधित सर से दिक्कतों को संबंधित भी दिक्कतों को भी। जनरेट करता है। जी। जी जिससे काफ़ी तनाव में आना, काफ़ी टेंशन होना, जी बिन बातों को ख्याल में सोच करके उसकी चिंता में जी। व्यर्थ समय गुजार देना। जी युवराज ठीक जी, दर्शकों मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक तथ्य रखना चाहता हूँ। जी। जैसा कि मंगल की जो प्रतिमा है, इमेज हमारे सामने रखी जाती है, जी। ये इनको कहा गया जानुहस्त, यानी इनके दोनों हाथ इनके पैर या इनके जांघ पर रखे होते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है युवराज जी कि ऐसे व्यक्ति, मंगल प्रधान व्यक्ति, अगर प्रॉपर मंगल की बात करें जी। तो मंगल प्रधान व्यक्ति हमेशा एक्शन करने के लिए तैयार तो रहते तैयार तो हैं, रहते हैं। लेकिन राहु की उपस्थिति के चलते ये शार्प एक्शन पॉइंटेड नहीं रह जाते। अच्छा। जी मतलब कि आपका कहना ऐसा है कि मेन मूवमेंट पर जब उन्हें एक्शन लेना चाहिए तब जाकर के वो एकदम अचानक से उनका स्विंग मूड हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि मतलब तब वो एंड मोमेंट पे एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। जी वो उनके ऊपर निर्धारित जी होता है। बिल्कुल। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.